शान जिक्र शहीद आजम समात कर रहे हैं, जिसमें आपने अच्छी अच्छी तकरीर, अच्छे अच्छे अशार और खूबसूरत निजामत समात कर ली है। अब इस वक्त रात के 1 बज चुके हैं। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आपको अपने बिस्तरों की याद बहुत आ रही है और बिस्तर भी आपको याद कर रहे हैं कि हम पर सोने वाले कहां चले गए। कुछ लम्हात के लिए मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरवकार में दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व सल्लमा दाइमन अबदा। इसकी बेस कम कर दे, ट्रेवल बढ़ा दे थोड़ा सा और दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिही व अज़वाजिही व सल्लमा दाइमन अबदा। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन का, चेहरे पे गम नहीं है। रोजा है 3 दिन का, चेहरे पे गम नहीं है। और पैगाम दे रहा है उनका हर एक तेवर। पैगाम दे रहा है उनका हर एक तेवर। बातिल के आगे हरगिज सर अपना खम नहीं है। बातिल के आगे हरगिज सर अपना खम नहीं है। हिंदी हो या इराकी, हिंदी हो या इराकी, अजमी हो या वो अरबी। और किस पर हुसैन तेरा फजलो करम नहीं है। किस पर हुसैन तेरा फजलो करम नहीं है। और कर दे करम जो हम पर हजरत हुसैन आजम। कर दे करम जो हम पर हजरत हुसैन आजम। फिर 2 जहां में हमको रंजो अलम नहीं है। फिर 2 जहां में हमको रंजो अलम नहीं है। फर्जंदे इब्ने हैदर हिम्मत में कम नहीं है। रोजा है 3 दिन का, चेहरे पे गम नहीं है। आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाओ। साउंड मास्टर साहब थोड़ी सी आवाज भी दे दो, थोड़ी वापसी दे दो। हजरात मोहतरम, पूरी दुनिया जानती है कि हजरत इमाम अली मकाम
रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदाने करबला की सरजमीन पर करबो बला के मैदान में अपनी जान, अपने बच्चों की जान, अपने भाई, भतीजे, भांजे, सबकी जानों को अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया और इस्लाम की आनो शान को बचा लिया। हजरात मोहतरम, कौन हजरत इमाम हुसैन, जिसके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। तो यहां जो मेरे आका ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, ये बात तो समझ में आ गई कि एक बेटा बाप से हुआ करता है, एक पोता अपने दादा से हुआ करता है, नाना अपने नवासे से हुआ करता है। ये बात समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, तो हमने ये बात तो मान ली। बेशक हुसैन आजम की रगों में खून मुस्तफा का दौड़ रहा है। बेशक बेशक। हर इंसान ये कहता है कि मेरा बेटा मुझसे है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि मेरा बाप मुझसे है। कोई कहता है? तो हुजूर ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है, तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन मेरे आका ने फरमाया बअना मिनल हुसैन, सुभान अल्लाह, और मैं हुसैन से हूं। ये बात समझ में नहीं आती है, तो अब इसका क्या माना? तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका माना ये है कि मेरे आका फरमाना ये चाहते हैं कि कयामत तक के लिए मेरे दीन की बका, मेरे दीन का तहफ़्फ़ुज़, मेरे दीन की हिफाजत, मेरे दीन की नश्र व इशाअत अगर किसी से है तो वो हुसैन से है। बेशक बेशक बेशक। क्योंकि करबला की सरजमीन पर हुसैन ने अपने नाना के दीन को बचा लिया। हज़रात, कौन हुसैन? वो हुसैन कि जिसके लिए मुस्तफा ने अपने बेटे इब्राहीम को कुर्बान कर दिया। हजरत हुसैन मुस्तफा की गोद में है और आपके बेटे हजरत इब्राहीम भी आपकी गोद में है। हजरत जिब्रील आए और आकर के कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक इन दोनों बेटों को एक साथ जमा नहीं फरमाना चाहता है, बल्कि इनमें से एक दुनिया में रहेगा और दूसरा अल्लाह की बारगाह में जाएगा। तो मेरे आका से हजरत जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, ये आपको इख्तियार दिया जाता है, ये आपको इख्तियार दिया जाता है कि आप इन दोनों बच्चों में से जिस बच्चे को चाहे कबूल फरमा ले, जिस बच्चे को अपनी बारगाह में रोक ले चाहे रोक ले, और दूसरे बच्चे को अल्लाह की बारगाह में वापस भेज दे। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे आका कहने लगे अगर मेरा हुसैन दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो इसकी तकलीफ मुझे होगी, फातिमा मेरी बेटी को होगी, हजरत अली को होगी, इनके भाई हजरत हसन को होगी। अगर हुसैन चले गए तो तकलीफ मुझे भी होगी, मेरी बेटी फातिमा को होगी, हजरत अली को होगी, हजरत हसन को होगी, और अगर मेरा बेटा चला गया तो तकलीफ सिर्फ मुझे होगी। और आप सब जानते हैं कि जितना मोहब्बत एक बाप अपने बेटे से करता है
उतनी मोहब्बत वो अपने नवासे से नहीं करता है। जी बेशक। हर इंसान को अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत हुआ करती है, लेकिन नवासे से उतनी मोहब्बत नहीं हुआ करती। लेकिन यहाँ तो अजीब मामला है कि मेरे आका ने अपने बेटे इब्राहिम को अपने नवासे हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिया। और सहाबाए किराम से कहते हैं, ये सहाबाए किराम देखो, ये हुसैन जो टहल रहे हैं, ये वो हुसैन हैं कि जिनके नाम पर मैंने अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया। तो मुस्तफा ने अपने बेटे को अपने बेटे इब्राहिम को हुसैन के नाम पे कुर्बान किया। लेकिन आज ये हुसैन के मानने वाले, हुसैन के चाहने वाले, हुसैन के दीवाने, हुसैन के परवाने अपने हुसैन के नाम पर अपने मालो जर को कुर्बान करते नजर आ रहे हैं, अपने वक्त को कुर्बान कर रहे हैं, अपनी दौलत को कुर्बान कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत मुफ्ती शमशाद मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बेशक हजरात, तो मुस्तफा ने अपने बेटे को हजरत इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान किया। बेशक। लेकिन आज हम अपने बच्चों को तो कुर्बान नहीं कर रहे, लेकिन अपने मालो सर को इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान करते हैं। बेशक। कौन हजरत इमाम हुसैन? जब हजरत इमाम हुसैन की 56 साल की उम्र हो गई, हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल पुरमलाल हो गया। यजीद इमाम हुसैन से बैअत करने का इसरार करने लगा। ए हजरत इमाम हुसैन, यजीद की बैत कबूल करना पड़ेगी। हजरत इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया और मदीना छोड़ करके मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए। अपने नाना जान का मदीना हजरत इमाम हुसैन ने छोड़ दिया है। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत इमाम हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए तो कूफा की सरजमीन से खत आने लगे, ए हुसैन आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ ले आए, हम आपको अपना अमीर बनाना चाहते हैं, हम आपको अपना खलीफा बनाना चाहते हैं, हम आपको अपना इमाम बनाना चाहते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने कूफा की सरजमीन का हालात का जायजा लेने के लिए अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेज दिया। और जब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, कूफा वालों ने बैअत करना शुरू कर दी, कूफा वालों ने मोहब्बत का इजहार करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, जौक दर जौक लोग हजरत इमाम हुसैन के नाम पर बैअत करने लगे। तो हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील ने लिख दिया खत, ए मेरे भाई हुसैन आप कूफा की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आ जाएं, यहाँ पर लोग आपके दीवाने हैं, लोग आपकी मोहब्बत का दम भर रहे हैं, लोग आपके नाम पर बैअत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब ये खत इमाम हुसैन को मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर मिल जाया करता है, मेरा हुसैन अपने जानिसार के साथ में हजरत अब्बास नंबरदार को साथ में लेकर के, हजरत अली असगर को लेकर के, हजरत ओनो मोहम्मद को लेकर के, हजरत ज़ैनब को लेकर के, हजरत सकीना को लेकर के, हजरत सुगरा, हजरत सकीना को लेकर के, हजरत शहरबानों को लेकर के, हजरत उमर इब्ने अली को लेकर, हजरत अबू बकर इब्ने अली को लेकर, हजरत उस्मान इब्ने अली को लेकर अल्लाह अकबर मक्कतुल मुकर्रमा से सफर शुरू कर दिया है कूफा की सरजमीन के लिए। चलते रहे, रास्ते में खबर मिल गई कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को भी शहीद कर दिया गया। रास्ते में खबर मिल गई, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने सफर मुंतकिल नहीं किया, आप सफर करते रहे। 7 मुहर्रमुल हराम को आप करबला की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आए। 7 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के ऊपर पानी को बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रमुल हराम मुकम्मल हो गई।
8 का दिन भी मुकम्मल हो गया, 9 की सुबह नमूदार हो गई। अल्लाह अकबर, दिन भी गुजर गया, भूखे हैं प्यासे हैं। अब 9 मुहर्रमुल हराम का दिन गुजर करके 10वीं रात आ गई। हजरत इमाम हुसैन ने अपने खेमे के अंदर रात की तारीकी के अंदर अपने खेमे के चिरागों को बुझा दिया और बुझाने के बाद में अल्लाह अल्लाह रोशनी को खत्म कर दिया गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। मेरा हुसैन खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद में कहने लगते हैं, हुसैन आजम, ये लोगों, ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा खून ले लेंगे, तुमसे कोई इनको बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, मेरी जान ले लेंगे। लिहाजा ये रात की तारीकी है, जहां जो जाना चाहता है चला जाए। रात का सन्नाटा है, जो जहां जाना चाहता है चला जाए। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। खेमे के अंदर चिरागों को बुझा दिया गया है, अंधेरा कर दिया गया है। और हुसैन अपने जानिसार से कहती है कि तुम में से जो जहां जाना चाहता है चला जाए। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत हुसैन के भाई हजरत अब्बास अलमबरदार रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में उसी खेमे के अंदर खड़े होकर के कहने लगते हैं, ए मेरे भाई हुसैन, हम आपको यहाँ पर परेशानी के आलम में तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते। हम यहाँ पर इन यजीदियों से जंग करेंगे और आपके नाम पर अपनी अपनी जानों के नजराने पेश कर देंगे। बेशक बेशक बेशक। हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी ये भी खड़े हो गए, कहने लगे, हुसैन, हम इन यजीदियों के साथ तलवार का मुकाबला तलवार से करेंगे, नेज़े का मुकाबला नेज़े से करेंगे, बर्छी का मुकाबला बर्छी से करेंगे, भाले का मुकाबला भाले से करेंगे, यहां तक कि हमारे हाथों में तलवारों के दस्ते टूट जाएंगे। ए हुसैन, हम आपके नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पर तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते। अल्लाह अल्लाह। हजरत हबीब इब्न मुजाहिर ने कहा, ए हुसैन, हम आपको इस तारीकी के आलम में, इस जुल्म व तशद्दुद के आलम में तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। आपकी बहन, किसकी बहन? इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब ने खड़े होकर के कहा, ए मेरे भाई हुसैन, मैं ज़ैनब हूं। ज़ैनब, जिस मां का दूध आपने पिया था, उसी फातिमा का दूध इस ज़ैनब ने भी पिया है। जिस बाप अली की गोद में आपने परवरिश पाई है, उसी बाप की गोद में मैं भी खेली हूं। जिस नाना ने आपको मोहब्बत से पाला है, उसी नाना ने आपकी बहन ज़ैनब को भी पाला है। ए मेरे भाई हुसैन, ये आपकी बहन ज़ैनब आपको तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकती। अगर आज ये आपकी बहन तन्हा छोड़ करके आपको मुसीबत के वक्त में चली गई, तो कयामत तक के लिए भाइयों का विश्वास अपनी बहनों के ऊपर से उठ जाएगा। ये मेरे भाई हुसैन, हम आपको यहाँ तन्हा छोड़ करके नहीं जा सकते, बल्कि हम आपके नाम पर अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे, अपनी जानों को कुर्बान करेंगे। हजरत इमाम कासिम ने कहा था, ए मेरे चचा जान, हम आपको तन्हा छोड़ करके नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब चिराग को रोशन किया जा रहा है, तो जितने जानिसार उस वक्त मौजूद थे, सबके सब अब भी मौजूद। बेशक बेशक बेशक। बहुत खूब, माशाअल्लाह। एक भी शख्स रात की तारीकी में इधर उधर नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। रात
खत्म होती चली जा रही है।